हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कल हमारे घर पे जैसे कि मैंने बताया था पूजा था और सच में मतलब हमारा हैक्टिक डे था कल। और आज भी सेम वैसा ही हुआ। पापा के अकाउंट से कट गए 800 रुपए। ठीक है। फिर वो मतलब कट भी गए, सामने वाले को मिले भी नहीं। और वहां पे लिखा आ रहा था कि 3 दिन में वो मतलब रिफंड कर देंगे। आज देखा तो वहां पे रिफंड पर प्रोसेस हो गया है, कंप्लीटेड। बट पापा के अकाउंट में दिख नहीं रहा था। भाई मेरे को टेंशन, ये क्या चल रहा है भाई, 800 रुपए कैसे कट गए, ऐसे कैसे कट गए। पापा एकदम चिल मोड, पापा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा पापा एक काम करो, चुपचाप चलो बैंक चेक करके आते हैं, 800 रुपये तो चले जाएंगे भाई मेरे लिए। 1 रुपये भाई, 1 रुपए की कीमत भाई, 1 रुपये कैसे चलेगा, इधर उधर कैसे चलेगा, खर्चा कर दो वो अलग चीज है। पर ऐसे ही अपनी मर्जी से कहीं चले जाए, ये भाई मुझे गवारा नहीं है। तो दिन भर लग गए बैंक में, वहां पर मैं और अनीशा, अनीशा का एटीएम बताओ। उन लोगों ने 2 महीने पहले, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो एमएस कॉलेज वाला है, उन्होंने 2 महीने पहले ही बोला था आपको चेकबुक एंड ये क्या था, एटीएम आपके घर पे पहुंच जाएगा तो 1 महीने में। बट 2 महीने हो गए, फिर आज हमने इन्फॉर्म किया तो पता चल रहा है ओ जी अप्लाई ही नहीं है। तो फिर से रीअप्लाई करना पड़ा उसका एटीएम, और फिर पापा वाला काम हुआ, फाइनली हो गया। फिर मैं घर आई, घर आके देखो मुझे वहीं पे मुझे ये रिसीव हुआ, केटी नेचुरल का जो है ना ये क्या बोलते हैं ये हेयर कर्लर। तो मैंने वहीं पर, जब मैं बैंक में थी, मैंने मतलब डिलीवरी वाले भैया को बोल दिया था भैया मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को यहीं पर आप डिलीवर्ड कर दो। तो उन्होंने मुझे डिलीवर्ड किया और आते ही देख रहे हो कितनी एनर्जी है मेरे पास। आते ही भाई मेरे लगे पड़े थे धूप में, मुझे गुस्सा आ रही थी। आते ही मैंने शूट किया है। पहले जो मैंने कल बताती हूँ, कल मैंने क्या किया था, कढ़ाई ब्रांड ने मुझे कढ़ाई भेजी है लोहे की, उस कढ़ाई पे शूट किया है। मम्मी ने प्रसाद वगैरह जो बनाया सारा शूट उट करके मैंने आज ब्रांड को फाइनल तक मतलब एडिट करके दिया। आते ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है। ये है केटिन का, जी हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है केटिन 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 के प्रोडक्ट्स। केटिन का जो भी है हेयर कर्लर वगैरह, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मुझे इंस्टाग्राम पे मिलता है ना फॉर प्रमोशन, मैं यूज करती हूँ एंड सच में इसका रिजल्ट अमेजिंग है। आपको कहीं पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आपका इंस्टेंट हेयर कर्ल कर देगा। ये तो मैंने अभी खराब कर लिया है, मतलब कर्ल किया था वो मैंने इंस्टा पे वीडियो जस्ट अपलोड करके मैं यहाँ आई। ये है मेरे साथ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी वीडियो मैंने इंस्टा पे अपलोड कर दी है। तो आने के बाद मैंने आज ही इसका शूट किया है और ब्रांड को देख के अप्रूवल भी लिया है। कहते ना लग गए लेंटर एकदम से, दिमाग का दही वही। लेकिन फाइनली ये पोस्ट हो चुका है, शूट नहीं हुआ है, ये ब्रांड के पास जाके पोस्ट भी हो चुका है, अप्रूवल मिल गया था, पोस्ट भी कर दिया है। और ये कोई प्रमोशन की कोई वीडियो वीडियो नहीं है, घंटा प्रमोशन मिलेगा मेरे को अब यूट्यूब पे है ना। ये मेरे को इंस्टा पे मिला था और मैं ये पर्सनली यूज करती हूँ, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो लैंटर तो कल भी लगे हुए थे, पूजा वगैरह था, इसी से एक याद आया, मम्मा ने हमको बताया कि भाई चीनी हो गई है 70 रुपए किलो, तेरे पापा कह रहे हैं। मैंने कहा 70 रुपए किलो, इतनी महंगी क्यों। बाकी रीजन तो आपको पता ही है कि क्यों महंगा हुआ है। इथेनॉल का उत्पादन इतना हो रहा है, जितने भी शुगर केन जो गन्ने हैं वो सारा, कितना पानी और कितना गन्ना यूज हो रहा है इथेनॉल को बनाने में। और आम पब्लिक के लिए चीनी इतनी महंगी हो गई है, क्योंकि गन्ने से ही तो चीनी उत्पादन होता है। जब गन्ना नहीं रहेगा, गन्ने का यूज कहीं और हो रहा है, तो आप बताओ आम पब्लिक के लिए एक बेसिक राशन कितना मतलब कितना वो उसके लिए अब अमूल्य हो गया है कि भाई मुझे ये खरीदने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, मुझे वैसे करना पड़ेगा। पिछले महीने चीनी का भाव था 45 से 50 रुपए और इस बार चीनी का भाव चला गया भाई 70 रुपए। फिर मैंने ब्लिंकिट किया, बकायदा 60 रुपए का मुझे वहां पे मिला, 60 रुपए में मैंने 5 केजी मंगाया है। और आप प्राइस का अंदाजा लगा सकते हो। तो चलो फिर अभी तो हम खरीद लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पर जो मेरे अगल बगल में आपको बताती हूँ, ऐसे भी परिवार है जो एक बंदा 3,000 कमाता है, किसी की सैलरी 4,000 है, किसी की सैलरी 5,000 है। 4-5 परिवार जो भी घर में रह रहे हैं, 4-5 लोगों का मिला के, 4-5 लोगों का मिला के उनके घर में 20-25 हजार सैलरी आती है। और जब महंगाई इतने लेवल पे जाएगी, तो आप सोच रहे हो कि लोग भाई आम पब्लिक सरवाइव कैसे करेगी। आप इथेनॉल बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियों की बैंड बजा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो पब्लिक का बेसिक राशन है उसको अगर इतना आप लोग हाई कर दोगे कि खरीदने के लिए सोचना पड़े, कैसे चलेगा। फेस्टिवल में तो आपको पता ही है ना, हर किसी के घर फेस्टिवल आता है, हर चीज नहीं लेनी पड़ती है, मिठाइयाँ हो चाहे शुगर, मतलब जब मिठाई बनाते हैं तो शुगर चीनी चाहिए ही चाहिए। जहां पर चीनी की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और चीनी का भाव 1 किलो का इतना है, लोग कैसे क्या करेंगे। आम पब्लिक का भी सोचो यार, क्या चल रहा है। आजकल मार्केट में 500 रुपए लेके जाते हैं, 2-3 चीजें भाजी खरीद लोगे ना आप, 500 रुपए कब उड़ गए पता नहीं चलेगा।
और दादी नानी बताती है अपने टाइम पे कि भाई 500 रुपए उन लोग के पास पैसे नहीं होते थे, पर उस टाइम का जमाना सस्ता था। पर आज का क्या, जो 40,000 कमा रहा है, अगर इस लेवल का अगर चल रहा है महंगाई, 40,000 तो कुछ भी नहीं है, झाड़ बराबर रुपए क्या है भाई। कम से कम बेसिक राशन पे तो कोई आश ना है ना। किसानों को आप लोग उसका पूरा मेहनताना देते नहीं हो, उनसे लेके डायरेक्ट पता नहीं कहां डील कर देते हो। आम पब्लिक तक तो भाई पहुंच नहीं पा रही है चीजें। पहुंच भी रही है तो भाई रेट पे बढ़े हुए हैं इतना। मंडी में भाई कहीं पे 2 रुपए बढ़ता है, 5 रुपए बढ़ता है, कि 20 10 10 रुपए बढ़ा दोगे एकदम से। और दुकानदारों को तो पता ही है किस लेवल का वो भाई मगजमारी करते हैं, क्या रेट बढ़ा, लेना है लो, नहीं लेना मत लो करके। और जिसको खरीदना है, जिसको जरूरत है, वो तो लेगा ही लेगा। ऐसे प्रेशर बनाया जाता है। सैलरी बढ़ती नहीं है किसी की, पर महंगाई जल्दी जल्दी बढ़ जाती है भाई। समझ ही नहीं आता कब क्या महंगा हो जाए। सांस लेना ना महंगा हो जाए मेरा भाई। तो भाई आपको सोचना चाहिए, इथेनॉल बनाने पे जो इतना ध्यान दे रहे हो, तो कृपया आम पब्लिक के पास वो चीनी उसी रेट में मिले जिस रेट में वो डिजर्व करती है, या जिस रेट में उसका उसका बजट नहीं हिलता हो, एटलीस्ट वो रेट तो दो ना यार। कि महंगाई कर दोगे अपना इथेनॉल बनाने के चक्कर में, अपनी सारी चीजें बनाने के चक्कर में तुम अपना प्रॉफिट देख रहे हो, अपने करोड़ों अरबों रुपए देख रहे हो, पर गरीब परिवार का क्या, गरीब इंसान का क्या, एक मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, रोज अपने घर दाल चावल रोटी चीनी राशन लेके जाता है, उसका क्या। तो जब बेसिक चीजें इतनी महंगी हो जाएगी तो इंसान सरवाइव कब तक कैसे कर पाएगा, ये तो बताओ ना। मुझे ये मुद्दा इसलिए कंसर्न वाला लगा भाई, मेरे घर में जब मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे तेरे पापा कह रहे हैं कि इतना महंगा हो गया, तब मेरे दिमाग में रियलाइज हुआ भाई ये चल क्या रहा है। मुझे लगा, मुझे बोलना था, मैंने बोला। अब चाहे जिसको प्रॉब्लम हो, मुझे तो बोलना था भाई। आपका क्या राय है, आप क्या सोचते, क्या आप ये सब फेस नहीं करते? मैं अपने घर में एक एक चीज देखती हूँ, एक एक चीज मैं पॉइंट आउट करती हूँ कि भाई कौन क्या किस बारे में बात कर रहा है। रहती तो मैं इस समाज में ही हूं ना। समाज की अगर ठेकेदार बनने का मेरे को बोला जाता है, मेरे घर वाले कहते हैं अरे इस समाज का ही सोचती रहती है, बोलती रहती है। भाई क्यों नहीं बोलूं, जब मैंने बोला है, अगर मैं किसी चीज पे बोल रही हूँ तो ये मुझे कंसर्नेबल लगा तो मैंने बोला कि भाई ये चीज पे कंसर्न दिखाना जरूरी है। इतने लेवल की महंगाई, क्या बेसिक चीजें इतनी महंगी हो जाए, इंसान सोचे सरवाइव करने के लिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी मुझे जो बोलना था मैंने यहाँ पर अपना बात बोला आप लोगों से। अब किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, तो बस यही है। अब बताओ, प्याज के बारे में पापा कह रहे प्याज भी महंगे हो गए। हर चीज तो इतनी महंगी हो जा रही है, क्या करे भाई। एक एक चीज अगर मैं ढंग से उनका बजट लेके बैठू ना, वो मुझे पूरा बता देंगे ये बेटा इतने का। इसीलिए वो बेचारे हमेशा बोलते हैं तुम लोग क्या पता, तुम लोग को तो खाने से मतलब है, हमें पता है ना एक एक चीज, एक एक रुपए भाई। मेरी मम्मी यहाँ से बचाएगी, यहाँ से बचाएगी, वहां से बचाएगी, यहाँ करेगी, यहाँ करेगी, ऐसे करते आई वो शुरू से अपने शौक मार मार के मम्मी पापा हमारे लिए ऐसा करते हैं। उसमें से गवर्नमेंट की मार, भाई क्या मार रहे हो यार हमें, एक बार में मार दो, खत्म कर दो यार। महंगाई ये कर दो, महंगाई ये कर दो, बेसिक चीजें महंगी हो गई है भाई। बेसिक चीजें महंगी हो गई है। ये आप लोग को हंसी भी आ रही होगी, लौड़ी क्या बोल रही है, बट यही बोल रही हूँ मैं, लेकिन सही बोल रही हूँ भाई। कभी एक बार ना अपनी मम्मी से वो बजट मांग के देखो। बजट जो होता है ना, कभी तो बोलती है ब्लिंकिट से ही मंगाते हो, पर वो बजट मांगना घर में क्या क्या लगता है। वाइफ होगी, सिस्टर होगी, उनसे पूछना घर में क्या क्या लगता है। वो एक चीज बताएगी, फिर आपके दिमाग हिल जाएगा कि सैलरी से कैलकुलेट करके देखना कि वो बजट घर में कितना जा रहा है जिस हिसाब से महंगाई है। आज मुझे यही बात करना था। बाकी मैंने कर्ल किया था, कर्ल तो हट गया यार। इतना शूट रहता है, कंगी वंगी कर लिया, राह ने नोच दिया, ये भी चलता रहता है। ठीक है, वैसे है ये क्यूटू सा, है ना, ये है क्यूट सा। मुझे अच्छा लगा इसका वीडियो, मैंने पोस्ट कर दिया है। अगर इंस्टा का लिंक चाहिए, चाहे मैं इंस्टा का ना वो बायो वगैरह यहाँ पे होगा तो मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज जाके देख लेना। और अगर आपके फॉलोवर्स 10K तक है, 1K 2K 3K जो भी हैं, तो मुझे अगर जिसको कोलैबोरेशन चाहिए, बार्टर पेड जो भी है, तो मैं आपको फॉर्म दे दूंगी। अगर जिसको भी इंटरेस्टेड हो, जो भी इंटरेस्टेड हो, मैं फॉर्म दे दूंगी, फिल कर देना, तो आपको भी कोलैबोरेशन मिलने लग जाएगा। यूट्यूब ना सही, इंस्टा से तो मिल ही जाएगा, है ना। तो यूट्यूब के लिए तो भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मैं तो खुद कर रही हूँ, मुझे खुद ही पता है कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता, फिर भी मैं कहती हूँ नहीं भाई नहीं, हाँ तुझे स्किप नहीं करना है। अगर जिस दिन गलती से स्किप भी होता है ना, मैं शॉर्ट्स अपलोड कर देती हूँ, ताकि मेरे को ये रहे कि भाई मैंने पूरे दिन मेहनत करी है अपनी तसल्ली के लिए। अपने आप को बड़ा खुश रहना बहुत जरूरी है भाई। तो मिलती मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।